तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। है ना, सी एफ क्यूज कंप्यूटर के। है ना, हम लोग अभी तक एमसीक्यूज और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बारी आती है प्रोग्रामिंग की। तो लेट्स मूव टू प्रोग्रामिंग। है ना, सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन 71। इससे पहले हम लोग 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 71st क्वेश्चन क्या कहता है? द BHDB कंपनी ऑफर EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स बेस्ड लोन्स फॉर द परचेज of electronic devices based on the purchase amount. The rate of interest is offered as follows: purchase amount less than rupees 20,000, rate of interest is 12%, otherwise the rate of interest is 15%. Amount with interest for the specified number of years is calculated using the formula amount equals to P into 1 plus R by 100 into power to the power n, where P is the purchase amount, R is the rate of interest, n is the number of years. After the amount is calculated, it is converted into EMI by dividing the amount by the number of months of the tenure, which has to be a whole number rounded off to the nearest integer. Print the details as follows: purchase amount, rate of interest, amount with interest, EMI. Define a class to accept the purchase amount and the number of years of the tenure. Calculate and print the details as per the above specifications. ठीक है, हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ना, तो सबसे पहले import जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क, इससे हमारा स्कैनर स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। है ना, स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। फिर अपना प्रोग्राम का नेम लिखते हैं, मतलब क्लास का नेम पब्लिक क्लास कुछ भी रख दो, EMI। है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या इनपुट कराना था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। एंटर क्या कराना था? एंटर द एक्सेप्ट द परचेज अमाउंट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द टेन्योर। अच्छा, एंटर द परचेज अमाउंट। है ना, तो ये कितना हो जाएगा? परचेज अमाउंट हम लोग ले लेते हैं किसमें? डबल में। डबल P इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट डबल। है ना, तो हम लोगों ने परचेज अमाउंट इंटर करा लिया। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ टेन्योर भी इंटर करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN enter the number of years of tenure। ये हो जाएगा कितना? इंट n int n equals to in dot next int। है ना, अच्छा सॉरी, इधर सेमी कॉलन मिसिंग। है ना, फिर उसके बाद हम लोगों ने ये एंटर करा लिया। देन उसके बाद क्या है क्वेश्चन में कि टू परचेज अमाउंट अगर 20,000 से कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, या और अदरवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। अच्छा, ओके। तो इफ इफ P इज लेस देन 20,000, है ना, तो हम लोग का इंट R इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए? 12%, राइट। सॉरी, परसेंट हम लगाएंगे थोड़ी ना। एल्स इंट R इक्वल्स टू 15। है ना, अब ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, डबल अमाउंट इक्वल्स टू
p इंटू मैथ डॉट पाव, है ना, मैथ डॉट पावर में क्या रखना है, एन रखेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या था, 1 + आर बाय 100, है ना, कॉमा एन, है ना, जिस तरीके से, तो हम लोग का डबल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ सॉरी, इंट को हम लोग को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इफ इसका स्कोप सिर्फ इफ और एल्स, इफ एल्स ब्लॉक तक ही रहेगा, इस वजह से हम लोग को जो आर है वो बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आर कुछ इस तरीके से, है ना, एंड आर इक्वल्स टू 0, है ना, हम लोगों ने बाहर डिक्लेयर कर दी। अब इसका स्कोप जो है वो ओवरऑल हमारे पूरे प्रोग्राम में हो जाएगा, है ना। तो अगर हमने इफ एल्स के अंदर ही सिर्फ आर को डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप सिर्फ उसी के अंदर रह जाएगा, कि वहाँ जहाँ करली ब्रैकेट इफ का स्टार्ट हो रहा है और एल्स का स्टार्ट हो रहा है, बस वहीं तक, एंड जहाँ तक हो रहा है इफ और एल्स का करली ब्रैकेट, वहीं तक उसका स्कोप रह जाएगा, उसके बाहर हम यूज़ ही नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग को अगर यूज़ करना है आर को बाहर, तो हम लोग क्या करेंगे कि आर को बाहर डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज कहीं पे भी कर सकते हैं। आर को पहले मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, फिर उसके बाद एक्चुअल वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है, हम लोगों ने डबल अमाउंट की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या कहता है आगे क्वेश्चन, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, अदरवाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, अमाउंट विद इंटरेस्ट फॉर द दिस इज अमाउंट इक्वल्स टू, हाँ चलो यहाँ तक हो गया है। फिर आफ्टर द अमाउंट इज कैलकुलेटेड, इट इज कन्वर्टेड इनटू ईएमआई बाय डिवाइडिंग द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ द टेन्योर विच हैज टू बी अ होल नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अच्छा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, इंट इंट ई एम आई में से ई एम लिख लेते हैं, चलो। और इस ये क्या हो जाएगा, ये बोला है मैथ डॉट, मतलब क्या होना चाहिए, राउंडेड ऑफ वैल्यू, यानी कि मैथ डॉट राउंड और अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स मतलब, अगर एन हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे, अगर एन बराबर 1 होता तो हमारे नंबर ऑफ मंथ्स होते 12, तो अगर एन है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स तो हमारे मंथ्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू 12, है ना। तो एन इंटू 12 ऐसे लिख देंगे, है ना, तो हम लोग का ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, ओके, अमाउंट डिवाइड बाय एन इंटू 12, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। इसका मतलब कोई भी मतलब सॉरी, इधर कुछ डेटा टाइप में गड़बड़ हो रही है ना, एक सेकंड, हाँ इधर गड़बड़ हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इधर बोल रहे हैं ना कि लॉन्ग टू इंट, यानी कि इसको हम लोग लॉन्ग वैल्यू में स्टोर करा देते हैं, इंट की जगह लॉन्ग कर देते हैं, तो हम लोग का ये लॉन्ग ई एम आई इसमें सेव हो जाएगा। अब हम लोग क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट अप कराना है, प्रिंट द डिटेल्स एज फॉलोज, परचेज अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड ई एम आई, है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना, परचेज अमाउंट प्लस पी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस आर, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, उसके बाद क्या था हम लोग का अमाउंट, है ना, अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू विल बी अमाउंट, एंड देन फाइनली हम लोग का ई एम आई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी, ये हो जाएगा कितना, ई एम आई,
है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को प्रोग्राम बन गया। अब क्लास कंपाइल हो गई, नो सिंटैक्स एरर्स। अब एक बार आउटपुट रन करके चेक कर लेते हैं। परचेज अमाउंट लेट से एंटर करते हैं 10,000, है ना। तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना आएगा 12%, है ना। और नंबर ऑफ ईयर्स मान लो की बात है 3 ईयर्स, है ना। तो हम लोग का परचेज अमाउंट है 10,000, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 12, अमाउंट विद इंटरेस्ट इज बेसिकली 10,000, जो कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता। है ना। और ईएमआई आया है 278, है ना। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ क्या कह रहा है कि 10,000 डिवाइड बाई 36, राइट। बट मेरा ये आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, p इंटू 1 + r/100 की पावर n, राइट। फॉर्मूला कुछ गलत यूज किया है क्या मैंने? p इंटू 1 + r⁻100। अच्छा r है, ओ सो सॉरी। r अगर 100, r को हम लोग को डबल लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 1 + r/100 में बेसिकली हो क्या जाएगा कि r/100 में 12/100 बन जाएगा, है ना। 12/100 या फिर 15/100 कुछ भी बनेगा तो वो इंटीग्रल वैल्यू ले लेगा। इंटीग्रल वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी, मतलब 12/100 विल बी कितना 0.12, और 0.12 क्योंकि r हम लोग का कौन सा टाइप का, इंटीजर टाइप का, इस वजह से 0.12 में से सिर्फ जीरो कंसिडर करेंगे। और 1 + 0 कितना होगा 1, और 1 की पावर n कुछ भी चढ़ाओ वो 1 ही रहेगा, है ना। तो p इंटू 1 बन जाएगा सिंपली। इस वजह से ये यहाँ पर हम लोग को रेट हम लोग को डबल करना पड़ेगा, तब मतलब डबल डेटा टाइप से एंटर करना पड़ेगा। अब आनी चाहिए इसकी सही वैल्यू, है ना। कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ आ भाई सही, क्योंकि हम लोगों ने वही वाली गलती कर दी थी। जो परचेज अमाउंट ऑफ 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, है ना। अमाउंट विद इंटरेस्ट है 14,049.2800, इतने सारे जीरो फिर 4, और ईएमआई कितना आ रहा है 390 पर मंथ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का पहला प्रोग्राम हो जाता है कंप्लीट, है ना। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन 72। क्या कहता है, define a class to accept a 4-digit number and check if it is a USHWA number or not. The number is said to be USHWA if sum of all digit equals to 2 into sum of first and last, है ना। एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 1 2 3 4, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 1 + 4 5, और सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज 10, है ना। एग्जाम्पल 2, इफ द इनपुट वैल्यू इज 354 देन अ एरर मैसेज शुड बी गिवन एज द नंबर हैज ओनली 3 डिजिट्स। अच्छा, तो हम लोग को उश्वा नंबर चेक करना है अब, ठीक है। तो न्यू क्लास बनाते हैं, कुछ भी पहले नाम रख के स्टार्ट करते हैं, है ना। तो import java.util.asterisk public class ushwa public static void main string args scanner n equals to new scanner system.in, है ना। फिर system.out.print ln enter a number int n equals to int dot next int, है ना। एक नंबर हम लोगों ने एंटर करा ली। अब क्या करना है, अब इस नंबर में हम लोग को चेक करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि नंबर 4 डिजिट नंबर है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर वेरिएबल मान लेंगे, है ना। इंट, पहले इसको कॉपी भी करा लेते, इंट कॉपी इक्वल्स टू n, है ना। और एक काउंटर वेरिएबल मान लेते हैं इंट c इक्वल्स टू मतलब 0, उसमें हम लोग काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो अब क्या करते हैं, वाइल कॉपी इज ग्रेटर देन 0, वाइल कॉपी इज ग्रेटर देन 0, तब तक हम क्या करते रहेंगे, इंट d इक्वल्स टू
कॉपी मॉडुलस 10, राइट। एंड देन उसके बाद और क्या करेंगे, कॉपी मॉडुलस 10 डिजिट हो जाएगा एंड सी प्लस प्लस करते रहेंगे। डिजिट की तो कोई डिजिट मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डिजिट निकालने की, वो तो तब पड़ती है ना जब हम लोग रिवर्स कर रहे होते, सम निकालना होता है, प्रोडक्ट निकालना होता है, डिजिट के साथ कुछ कर रहे होते हैं, बेसिकली काउंट कर रहे हैं तो सिंपली हम सी प्लस प्लस कर सकते हैं ना। और इसमें क्या कर देंगे, कॉपी इक्वल्स टू कॉपी डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये प्लस कहाँ आ गया बीच में, ठीक है। अब ये हम लोग का कॉपी हो जाएगा। अगर इफ है ना, इफ हम लोग का c की वैल्यू क्या आ रही है, इफ c इक्वल्स टू 4, यानी कि c की वैल्यू अगर 4 के बराबर आ रही है, मतलब c हमारा काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4, तो हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 4 आ गए, हम लोग को चेक करना है कि ऊष्मा नंबर है या नहीं। उसके लिए हम लोग को पहले डिजिट आखिरी डिजिट का वो को चाहिए सम, और उसका डबल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बना ले इंट फर्स्ट डिजिट के लिए f इक्वल्स टू, है ना, फर्स्ट डिजिट है जैसे 1 2 3 4 थी ना, अभी 1 2 3 4 में हम लोग को फर्स्ट डिजिट चाहिए इसकी, है ना, 1 2 3 4। तो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी अगर हम 1 2 3 4 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स, है ना, 1.234। लेकिन क्योंकि इंटीजर टाइप है तो सिर्फ 1 को कंसिडर करेगा, इस वजह से इंट f में हम लोग क्या कर देंगे, n डिवाइड बाय 1000, ठीक है। ये आ गया एंड एफ में फर्स्ट डिजिट में, और एंड लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, एन मॉड्यूलस 10, यानी कि अगर हम ये करेंगे तो इससे लास्ट डिजिट, क्योंकि अगर हम 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना का रिमाइंडर आएगा 4, वो हमारी लास्ट डिजिट होगी, और वो हम लास्ट डिजिट को एल में सेव कर देंगे। अब हमारा क्या आना चाहिए, इंट प्रोड नाम से सेव कर लें, है ना, इंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 2 इंटू क्या, 2 इंटू एफ प्लस एल, है ना, 2 इंटू एफ प्लस एल, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट है। अब और क्या करना है, हम लोग को सम फाइंड करना है ना, यानी कि हम लोग इंट सम इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं एंड वाइल लूप लगा देते हैं एक और, है ना, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, है ना, कब तक, इंट डी इक्वल्स टू एन मॉड्यूलस 10, राइट। एंड सम में हम लोग इसको ऐड कर देंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस डी, है ना। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, सम प्लस डी कर लिया एंड देन उसके बाद n इक्वल्स टू n बाय 10, है ना। तो हम लोग का ये n कम होता चला जाएगा, n डिवाइड होता चला जाएगा, इससे हम लोग का सम में ऐड होता चला जाएगा, हमारा एक एक डिजिट ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग का सम में ऐड हो जाएगा। देन फाइनली हम लोग चेक करेंगे इफ क्या, इफ हमारा जो सम आया है वो किसके बराबर है, इक्वल्स टू prod, है ना। अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज ऊष्मा नंबर, है ना, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज नॉट ऊष्मा नंबर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा बस। और इधर हम लोग और क्या लिख देंगे, इफ सी इक्वल्स टू 4 लिखा था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 4 आएंगी, लेकिन हम लोग एल्स भी लगाएंगे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 नहीं आएंगी तब हम क्या प्रिंट कराएंगे, तब हम प्रिंट कराएंगे बेसिकली कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ डिजिट्स मस्ट बी 4, है ना, कोई और नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकती, इतनी होनी चाहिए। कंपाइल कर देंगे, नो सिंटैक्स एरर, है ना। अब रन करके देखेंगे, एक बार रन करके देखते हैं। एक बार मान के चलो एक 3 डिजिट नंबर एंटर करते हैं, है ना, 3 डिजिट एंटर किया, नंबर ऑफ डिजिट मस्ट बी 4 आ गया, सही है, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करते हैं, 4 डिजिट भी 1 2 3 4 था, उसको एंटर करके देखते हैं, यानी कि 1 2 3 4, है ना, नंबर दूसरा नंबर सही है, आ गया बिल्कुल। कोई और नंबर चेक करके देखते हैं जो दूसरा नंबर नहीं है, उसके लिए क्या आता है, जैसे कि
2 2 3 4 है ना, तो इसमें क्या आना चाहिए, 2 + 2 होगा 4 और 4 + 4 8 + 3 11 और सम हो जाएगा और ये हो गया 11 यानी कि 4 और फर्स्ट डिजिट है 2 लास्ट डिजिट है 4 उन दोनों का सम हो जाएगा 6 और 6 × 2 12 है ना। तो इसको अगर हम एंटर करेंगे तो नंबर इज नॉट ऊंचा नंबर आना चाहिए, जो कि आ गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम लोग का ये प्रोग्राम करेक्ट है। तो होपफुली ये वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम पे। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही है ना, बहुत छोटा सा लेक्चर बनाना है, सिर्फ 2 प्रोग्राम्स डिस्कस किए, बाकी प्रोग्राम्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे सो दैट एक लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। एंड प्रोग्राम से तुम्हें बहुत जल्दी समझ भी आ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 2 प्रोग्राम्स करेंगे ताकि कॉमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो सब मिक्स ना हो, है ना। तो होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 73 से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर तब तक के लिए बाय बाय।